कांग्रेस ने अभी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियों का गठन करा है और वार्ड कांग्रेस कमेटियों का गठन करा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अम्बाराम अमगाया और स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉडकास्ट लॉ में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो काफी लोकप्रिय हैं और दूसरी बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो हम सबके बड़े भैया नरेश्वर प्रताप सिंह जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अगस्त 2025 में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष बनाए गए। तो उस टाइम जो है कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हारी थी और उसके तुरंत बाद आप अध्यक्ष बने। तो आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े या क्या क्या दिक्कतें आई? जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। मेरी नियुक्ति जो हुई वो जस्ट विधानसभा के काउंटिंग के पहले, 5-7 दिन पहले। तो उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा हुआ। लोकसभा में भी हम चुनाव हारे। उसके बाद पार्टी को थोड़ा सा हम देखते हैं कभी कभार कि जब लगातार हम 1-2 चुनाव हार जाते हैं थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। उसमें हमने जो हमारे जो मजबूत कार्यकर्ता है जो उस विकट परिस्थिति में भी कांग्रेस के प्रदर्शनों में, कार्यक्रमों के आयोजनों में निकल जाए, धीरे धीरे एक फ्लो बनता गया। फिर ऑटोमेटिक कांग्रेस का जो सिस्टम था वो जनरेट होता गया और आप देख ही रहे हैं लगातार इसके बाद से कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार आयोजन कर रही है और सरकार पे जिला स्तर पर दबाव बना रही है। और आपको इसमें देखने को भी मिलता है कि लगातार जिले में आप किसी भी भाग में चले जाओ, कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो ये हम चैलेंजेस था, लेकिन आज हम मजबूती से सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाई उनकी गलत नीतियों का हम दमदारी से विरोध कर रहे हैं। आपके नाना जी भी विधायक रह चुके हैं। जी। तो आप उनके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए कि वो कहाँ के विधायक रहे, किस साल में रहे? जी, हम लोग तो बेसिकली शुरू से ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। जी, हमारे दादाजी ने भी हमेशा कांग्रेस विचारधारा पर काम करा। नाना जी एमएलए रहे 2 बार पुराना विधानसभा से। जी, और वो काफी लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और अर्जुन सिंह जी साहब का दौर था, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री 79 से 89 तक लगभग उनका कार्यकाल था। और कांग्रेस का वो स्वर्णिम दौर था। समय में कांग्रेस की लीडरशिप ग्रामीण क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। तो निश्चय ही आज के उस दौर में और आज अभी के दौर में बहुत थोड़ा परिवर्तन, लेकिन कांग्रेस आज भी ग्रामीण क्षेत्र में काफी मजबूत है हमारे जिले में। लेकिन शहरी क्षेत्र में भी लगातार हम लोग इसका सुधार कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा हमने बहुत सुधार करना है। आपके कार्यकाल में मतलब बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या रणनीति? कांग्रेस ने अभी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियों का गठन करा है और वार्ड कांग्रेस कमेटियों का गठन करा है। तो पूरे जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने 25 लोगों की कमेटी बनाई है। और वो आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव, स्थानीय जो चुनाव है, चाहे ग्राम पंचायत के हो, जनपद के, जिले के और शहरी क्षेत्र में हमने वार्ड कांग्रेस कमेटियों का गठन करा। अभी आप हमारे देख ही रहे होंगे लगातार जिले में इस चीज को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो कमेटियां जो ग्राम स्तर पे बनी है उनमें अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, एनएसयूआई के रहेंगे, किसान कांग्रेस के रहेंगे, सेवा दल के रहेंगे और जो हमारे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें एक कमेटी में रहेंगे। और उनके माध्यम से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोग या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग या जिला कांग्रेस कमेटी, उनसे चैनल डायरेक्ट बूथ तक बनाने का एक प्रयास है कांग्रेस का, ताकि बूथ स्तर के आदमी की, हमारे कार्यकर्ता की आवाज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक पहुंचे। इस चैनल को बनाने के लिए अभी हम लगातार सतत प्रयास और निश्चय आपने उसमें 80% से ऊपर सफलता भी हासिल करी। इसके परिणाम आपको 2027 के नगरीय निकाय के चुनाव में भी दिखेंगे और 28 में तो वो तैयारी है ही सही। किसान
वे कांग्रेस के जमाने में किस प्रकार से था और आज किस प्रकार से, आप दोनों को कैसे डिवाइड करते हैं? मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात करूं तो मनरेगा के माध्यम से छोटे किसानों को ऊपर लाने का प्रयास करा रहा है। छोटे छोटे कूप योजना थी, नंदन फलोद्यान के कार्यक्रम थे, जिससे जो छोटे किसान थे, लघु किसान थे, 5 बीघा 8 बीघा 10 बीघा किसानों को उनको चिन्हित करके कि वहां के जो मजदूर हमारे परिवार है उनको भी रोजगार मिल जाए और आज उनका कुआं भी खुद जाए। मैं पंचायत जगत की राजनीति से जुड़ा रहा हूँ शुरू से। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने उस समय कुएं खुदवा दिए, उसके पहले उनके पास कुएं नहीं थे, आज वो उस अपनी जमीन में उससे सिंचाई कर रहे हैं। जिनने उस समय बगीचे लगाए आज वो फल देने लग गए। तो कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी बढ़ी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने अपने समय सबसे बड़ी कर्ज माफी करी थी और मेरे को शायद 1,75,000 करोड़ रुपए की किसानों का पूरे देश में कर्ज माफी हुई है। उससे किसानों को सुदृढ़ता मिली और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। आप देखो मनमोहन सिंह जी के समय प्याज हमारा 100 रुपए किलो था। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इन 12 साल में एक बार भी किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला। उसके बाद उस समय लागत कम थी, डीएपी की कीमत कम थी, आपका यूरिया कम था। तो कभी आप देखो कांग्रेस के समय खाद की कमी संकट कभी किसानों को नहीं आया। इस साल सरकार ने खरीदी करी। अब हम देखो गेहूं की जो खरीदी फरवरी में चालू होने की, जब कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करा, हम लोगों ने भी आज कलेक्टर कार्यालय में आंदोलन करा था, उसके बाद पूरे प्रदेश में खरीदी चालू हुई। तो जो छोटा किसान था उसको शादी करना है, कर्ज पटाना है, बैंक की तारीखें आ गई है, उसने तो मजबूरी में 2200-2300 रुपए में गेहूं बेचा। तो आज इन 10 सालों में लगातार सरकार ने शोषण करा। इस सरकार की जो नीतियां हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, छोटे किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। वो कह रहा है हम सब सम्मान निधि दे रहे हैं, आप जोड़ो उसको, 15 रुपए भी रोज नहीं पड़ती है। तो उससे क्या होगा? आप नए रेट हो गए 2100-2200 रुपए के डीएपी, किसान की लागत कैसे निकलेगी? भाई लागत ही निकल रही है, खरीदार नहीं है आपके पास, किसान जाएगा कहाँ? तो जो ये लोग कह रहे थे कि हम 2023 में खेती को लाभ का धंधा बना देंगे, आज वो 2043 की बात करने लग गए। भाई वो खुद ही जो लोग कह रहे थे हम इतनी स्मार्ट सिटियां बना देंगे, तो स्मार्ट सिटी छोड़ दो आप, वो एक भी नहीं बनी। लेकिन जो किसानों की बात करते थे वो आज किसानों की बात को भी 45 में करने लग गए। तो आज लगातार किसान पलायन को मजबूर है। किसान आप देख रहे हो कि कई गांवों में छोटे किसान हमारे कर्ज के कारण जमीनें बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जमाने में कभी विद्युत मंडल ने किसानों की मोटरें नहीं उठाई। इन सभी के शासन में मोटर उठा के ले जा रहे हैं, उनके ट्रैक्टर जब्त कर रहे हैं, घर के सामान उठा के ले जा रहे हैं। तो ये ईस्ट इंडिया की कंपनी जैसा काम हो रहा है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो व्यक्तिगत, मैं खुद भी किसान हूँ, अच्छे किसान जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, वो स्वयं भी बंद जबान से कबूल करते हैं कि यार कांग्रेस के जमाने में किसानों को फायदा था, उनको भाव मिलता था और किसी भी स्थिति में किसान के हित की योजनाएं बनती थी। तो आज वो फेवरेबल, ये सरकार की योजना है किसान के फेवरेबल नहीं। 2018 या 19 में किसान आंदोलन शाजापुर में हुआ, उसमें भी कुछ किसान की और केस हुए थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हम लोगों पे भी उसमें यूरिया को लेके और प्याज के लिए मैं भी उसमें आरोपी था। पर जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उसमें वो केस वापस हो गए थे उस समय। और उस समय भी यही खाद्य संकट था भाई। मैं उस समय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, मेरा कार्यकाल समाप्ति हुआ था 2013 के बाद। लेकिन हम तो हमेशा बढ़ चढ़ के कांग्रेस प्रत्येक कार्यकर्ता किसान के हित की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब से 12 के बाद से सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई। जब आप आज सोयाबीन की बोनी हो रही है, आप देखो किसानों को 30-33 बीघा पे 10-10 बोरियां दी जा रही है, कहाँ से पूर्ति करेगा वो खाद? देख ही रहे हो आप। दूसरा, बाजार में नकली खाद बिक रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। नकली बीज बिक रहा है जिसका कोई जर्मिनेशन नहीं हो रहा।
तो किसान जाए कहाँ? और आप देखो पंजाब हरियाणा के हमारे भाई जिनने सरकार के काले कानून के खिलाफ 2 साल तक लगातार वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे। हाँ। 1800 से करीब हमारे किसान भाई वहां बॉर्डर पे शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने उनसे मिलने का प्रयास नहीं करा और उल्टो उनके रोकने के लिए किले गाड़ दी गई रोड पे। ऐसा आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि भाई आप किसान सम्मान की बात करो, ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर बैठे हमारे परिवार के लोग, हमारे देश को अन्न देते हैं। तो ये दौर था हरित क्रांति आने के पहले कि जब हमारे देश को अकाल पड़ा तो विदेश से अनाज मंगाना पड़ा था, और उन लोगों ने जो उनके जानवरों को खिलाते हैं वो अनाज यहाँ भेजा। हमारी देश की सरकारों ने, कांग्रेस की जो सरकार थी, उनने प्रयास करा और किसानों की ताकत से आज इतना उत्पादन पैदा होता है हमारे यहाँ कि हम गरीब देशों को भारत की सरकार अनाज भेजती है। तो ये हमारे किसानों का देश है। हम तो ये चाहते हैं कि मैं खुद भी किसान हूँ कि भाई सरकार की नीतियां किसान हितैषी बनना चाहिए। शाहजहांपुर में सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? इसको सबसे बड़ा रोजगार देता है ये हमारी मंडी, कि कम से कम 5000 लोगों को रोजगार देता है। कोई बोरे भर रहा है, कोई बोरे सिर रहा है, कोई झाड़ू से छोड़ रहा है। इससे बड़ा उद्योग शाहजहांपुर में क्या है? राजापुर मंडी के कारण, शुजालपुर मंडी के कारण, अकोडिया मंडी के कारण, काला पीपल मंडी के कारण, बेरछा मंडी के कारण, कोलाय मंडी के कारण। तो ये शहर अगर बनते हैं तो ये सिर्फ मंडियों के कारण, और ये मंडियों से ये व्यापार चलता है। हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं, कोई बड़ा उद्योग नहीं, लेकिन जब मंडियों में रौनक रहती है तो किसान के पास पैसा आता है और निश्चय ही वो बाजार में जाता है और व्यापारियों के पास भी पैसा आता है। तो मैंने जो अपनी बात को मैं दोहराता हूँ, ये सरकार कोई भी नीति किसान हितैषी नहीं है अभी तक। तो कोई भी पॉलिसी इनने किसान की हितैषी नहीं बनाई। उनने जितना कर्जा माफ करा सब अपने उद्योग जगत के मित्रों का करा, और ये दिख ही रहा है। आज सरकार, मनमोहन सिंह जी के समय 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज उससे 4 गुना ज्यादा कर्जा होगा। तो सरकार कर्ज ले रही है और उद्योग जगत का कर्जा माफ कर रही है, किसानों के लिए कुछ भी योजना नहीं। तो आगे जाके मुझे लगता है कि किसान आंदोलन ही बढ़ेंगे। आपने जो किसान आंदोलन की बात करी, जब किसान इतना प्रताड़ित हो जाएगा तो निश्चय ही वो आंदोलन करेगा। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो कब तक आप दबाओगे? तो आने वाला समय और बड़े आंदोलन इस सरकार के खिलाफ होंगे, किसान आंदोलन। देखना आप भले से अगले सीजन। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा कि ये चुनाव, आने वाला चुनाव इस संविधान को बचाने का है, तो कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य सिर्फ हाथ का पंजा है। सिर्फ जो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, आज आने वाले समय में जो लोगों को, जिनको जाना था वो गए। जो लोग हैं आज वो शुद्ध कांग्रेस के लोग, तो वो सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का सिस्टम चेंज हो गया। अब कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की कोई वो नहीं रहा। राहुल जी का एक ही कहना है कि संगठन जब मजबूत होगा, जब हम हमारे पार्टी की नीतियों को निचले तबके के लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, विद्यार्थियों के लिए वहां तक ले जाएंगे, तो निश्चय ही कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा। तो आने वाला समय में हम सिर्फ मैंडेट की बात होगी, जो मैंडेट से जो भी रहेगा पूरे जिले में, एक ही सीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे जिले में। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता इतनी परेशान है, वो सिर्फ अब कांग्रेस के मैंडेट को देखा। जो भी लड़े वो कांग्रेस से लड़े। की जो स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार का कौन सा काम अच्छा है शाहजहांपुर के लिए और कौन सा गलत है, एक एक दोनों बताइए। अभी 4 लेन का काम चल रहा है, किस स्तर पे काम चल रहा है, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले स्लेब डली, एक ट्राली निकली, गिर गई, पेपरों में खबर छपी थी। तो दिखने को विकास दिख रहा है, लेकिन वो विकास बहुत अच्छा नहीं है। सर अभी हमारा एक सेगमेंट है, उसमें रैपिड फायर बोलते हैं उसको। तो मैं एक लाइन का सवाल पूछूंगा, आपको भी एक ही लाइन में उसका जवाब देना। उठने के बाद सबसे पहले किए जाने वाले 3 काम, मतलब उठने से मतलब जैसे नींद से जाके सुबह, उसके बाद किए जाने वाले 3 काम। मैं तो उठते से ईश्वर का नाम लेता हूँ, दूसरे नंबर पर भरपेट पानी पीता हूँ,
फिर अपने नियमित जो कार्य है वो करता हूँ। कि जो लोग पाउच मांग कर खाते हैं, तो मांग कर खाते हैं तो कितना सारा खाते हैं, और अगर वो खरीद कर खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि मांग के खाओ या खरीद के खाओ, तुम खाओ ही मत, इससे बड़ा जहर ही नहीं है कोई। हाँ, कांग्रेस विचारधारा रखने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे जिले के हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे तो कांग्रेस के पूर्वज थे हमारे, उन्होंने किसी भी मामले में अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं करा और कई कई सालों तक जेलों में रहे। लेकिन आज इन 12 सालों में इतिहास को तोड़ मरोड़ करके युवा जनरेशन को दिखाया जा रहा है। तो हम हमारी पार्टी के इतिहास को बताने में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहते। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी कहना है कि आने वाला जो समय है वो चुनाव का नहीं रहेगा, वो लड़ाई संविधान को बचाने की रहेगी। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से छोटे दलों को तोड़ रही है और अपनी पार्टी में विलय कर रही है। नेताओं पे जांच बिठाकर ईडी, सीबीआई के माध्यम से उनको अपने पार्टी में मिला रही है। तो निश्चय ही उनकी जो कोई योजना, जो गुप्त योजना है, वो इस संविधान को खत्म करने की। तो मैं हमारे कांग्रेस परिवार के और जिले के सभी मतदाताओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस संविधान को बचाना है तो हमें कांग्रेस को लाना है। ये देश की कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, 2028 और 29 की जो लड़ाई है ये संविधान को बचाने की है और इसमें कांग्रेस के लोगों को और आम जनता को कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहना। मेरा तो यही निवेदन है। सर, अभी जैसे अपनी बात हुई थोड़ी देर पहले कि जो जिसको जाना था वो जा चुके हैं, अभी शुद्ध कांग्रेस के लोग बचे, तो जो गए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि भाई देखो क्या है, विचार मेल नहीं खाते तो चले गए। भाई जो लोग आज हैं कांग्रेस, भाई ऐसी स्थिति में जब हम खाली 18 महीने की सरकार को छोड़ दो तो हम लोगों को 25 साल हो जाएंगे अगले चुनाव। तो जो लोग आज बचे हैं कांग्रेस के, आज धरने में आते हैं, विरोध में आते हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों में इकट्ठे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की विचारधारा को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस की रीति नीति से सहमत है, सर्वधर्म समभाव की नीति से वो सहमत है, इसलिए वो आते हैं। तो वो जो लोग आज कांग्रेस के कार्यक्रमों में आते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए वो आज कोई माननीय सम्मान नहीं है। कई लोग हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, पर वो किसी भी कार्यक्रम में हो, आप उनको देखो, उपस्थिति देखो आप, तो पद महत्वपूर्ण नहीं, समर्पण महत्वपूर्ण। उनका जो समर्पण है पार्टी के प्रति, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद को 98 से जोड़ोगा, 25 साल से ऊपर हो गए मेरे को छात्र राजनीति से लगा के आज तक। तो जो लोग आज कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कांग्रेस की तो लड़ाई रही नहीं, ये तो अब आम जनता की लड़ाई हो गई। आप देखो कि किस प्रकार से अभी उन्होंने अयोध्या का जो मैटर हुआ, राम मंदिर, इसमें बीजेपी से बोलते नहीं बन रहा। हाँ, ये तो रोड पे प्याज की माला टांग टांग के घूमने वाले लोग आज का बोल पा रहे। तो आज जो कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, वो हमारे लिए एज ए जिला अध्यक्ष मेरे, वो मेरे लिए सम्माननीय है और उनका जो समर्पण है पार्टी को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।